प्रभु यीशु के नाम में मैं इस वक्त में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अद्भुत अद्भुत शिक्षा आपके बीच में परमेश्वर की अगुवाई में रखने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी से आप लोग कनेक्ट हो सकें, कनेक्ट हो जाएं। और कुछ सेकंड जो है मैं जल्दी से देखना चाहता हूं कि आवाज़ कैसे आ रही। देना फोन जी, आपके पास में आवाज़ कैसे पहुंच रही है, क्योंकि कुछ दिनों से हम आवाज़ को लेकर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं जी। और मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अभी मैं समझता हूं कि आवाज़ बिल्कुल ठीक से आप तक पहुंच रही है। चलिए दोस्तों, बहुत उत्साहित हूं आज, क्योंकि बहुत सारा मसाला, आत्मिक मसाला, आत्मिक उन्नति के लिए आपके बीच में आज रखने जा रहा हूं जी। जितनी तादाद में जुड़ सकते हैं जुड़ते जाएं, कनेक्ट होते चले जाएं। वॉच पार्टी, शेयर करना, सब कुछ आप अपनी तरफ से करते रहें जी। चलिए, मैं समझता हूं कि अभी मुझे यहां से स्टार्ट कर देना चाहिए जी। दोस्तों, सबसे पहले आपका जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि जिस पुस्तक की शिक्षा, स्टडी हम दे रहे हैं, वह है द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक। जिस अध्याय को आज हम पूरा करेंगे वह है 26, 27, 28 जी। दोस्तों, 3 चैप्टर आज कवर होंगे ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल, जब आपने शुरू किया था आप एक एक वचन पे एक एक दिन बात करते थे जी। दोस्तों, बिल्कुल सही है, लेकिन अब ऐसा है कि जो पूरी आयत है, माफ करें अध्याय है, चैप्टर है ना, वो उसमें जितना मसाला या आत्मिक सीख सकते हैं उतना ही आपको दे रहा हूं। और जितना परमेश्वर मुझे प्रकाशन देता है स्टडी करते वक्त में, वो सब आपके बीच में रखता हूं। सो कभी कभी कुछ चैप्टर में बहुत कुछ होता है जो सिखा सकें, एक वचन में बहुत कुछ होता है, लेकिन कभी कभी या कुछ आयतें ऐसी हैं, अध्याय ऐसे हैं जिसमें कम से कम 2-3 चैप्टर आपस में जुड़े होते हैं। तो ऐसे लेके भी चल रहा हूं, तो परमेश्वर आपको आशीष देने पाए ना। मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप के पेज से हम लाइव आ रहे हैं, और साथ ही साथ मेरा जो पर्सनल पेज है डैनियल राज, उसको भी हमने कनेक्ट किया है। और अगर आपने अभी तक इस पेज को लाइक नहीं किया है, रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग उसको लाइक कर लें। साथ ही साथ मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप एक ऐसा ग्रुप जो पूरी दुनिया में बहुत अद्भुत तरीके से मसीह की दया में काम कर रहा है। उसके साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं? ये ऐप जिसका नाम है टेलीग्राम ऐप, और ये भारत का है, सिक्योर है, सुरक्षित है, और हम चाहते हैं आप लोग बड़ी तादाद में इसके साथ में जुड़ें, मसीह मंथन के साथ में जुड़ें। आपको ये ऐप को डाउनलोड करना है, और जिसमें हम अभी तक 2100 लोगों को, 2100 लोगों को अभी तक जोड़ चुके हैं, जिसमें पास्टर्स भी हैं, सिस्टर्स, ब्रदर्स, और पूरी दुनिया से तकरीबन लोगों को छांट कर, उनकी टीचिंग को जांच कर, ब्रीफ कर कर उनको जो है इसमें जोड़ा गया है। नाउ कैसे जुड़ना है पास्टर डैनियल? ये रहा जवाब। ये 3 नंबर और ये 3 नंबर, ऐसे करके टोटल 6 नंबर हैं जिसमें आपको फोन करना है सुबह 10 से रात को 9 बजे तक। यदि ये फोन नहीं उठाते, आप जो है एक मैसेज ड्रॉप कर दें, ये आपको कॉल बैक करेंगे। बट मैं चाहता हूं कि बड़ी तादाद में आप लोग जो है मसीह मंथन के साथ में जुड़े ना। मसीह मंथन के साथ आपको क्यों जुड़ना है? क्योंकि हम यानी कि मसीह मंथन इन सब शिक्षाओं के खिलाफ है। कौन सी शिक्षाएं हैं आपके बीच में रख रहा हूं, क्योंकि इसको आज फर्स्ट टाइम, पहली बार मैं समझता हूं कि पूरे 7, 8, 9 महीने में फर्स्ट टाइम आपके बीच में बता रहा हूं कौन सी शिक्षाएं हैं जिसको हम नहीं मानते। हम का मतलब है विश्वासी ने नहीं मानना है, यीशु के फॉलोवर्स ने नहीं मानना है, और साथ ही साथ जो बाइबल पढ़ते हैं उन्होंने नहीं मानना है। आपके बीच में रखने जा रहा हूं। वापस कहता हूं कि मसीह मंथन के साथ आप क्यों जुड़ना है, क्योंकि हम इन सब
शिक्षाओं के खिलाफ हैं। कौन सी शिक्षाएं हैं? सबसे पहला जनरेशनल कर्स। रिपीट करता हूं, जनरेशनल कर्स। इसका मतलब है पीढ़ियों से चला आता हुआ श्राप, उसके हम खिलाफ हैं। क्योंकि मसीह में आने के बाद, यीशु में आने के बाद, जिसको मैं आज की टीचिंग में भी कनेक्ट करूंगा, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 17, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। तो ऐसी जनरेशनल कर्स के हम खिलाफ हैं। हम नहीं मानते कि मसीह में आने के बाद आप किसी श्राप में रहते हैं। ना तो पिताजी का, ना माताजी का, ना किसी नाना नानी, दादा दादी, काका काकी, अंकल आंटी का, किसी का भी श्राप आपके जीवन में नहीं रहता, क्योंकि यीशु क्रूस पे लटका खुद श्रापित हुआ हम सब के लिए। जब यीशु श्रापित हो गया हमारे चलते या कारण, तो फिर हमको क्या मिला? यीशु का आशीष। यही तो कल भी सीखा था कि जो यीशु में है अब्राहम के वारिस और आशीष के हकदार हैं। ये बातें हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ टाइथ, जिसको कहते हैं दशमांश, हम किसी प्रकार का दशमांश के ऊपर किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं करते। टाइथ क्यों? 10 क्यों? 20 दीजिए, 30 दीजिए, 40, 50, 100 दीजिए। 10 का चक्कर क्या है? ये व्यवस्था का है, ये इजरायलियों का है, ये यहूदियों का है, लेकिन हम अन्य जाति हैं। हम 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय वचन 7 के अनुसार चलते हैं। लिखा है, हर्ष से दो, परमेश्वर के राज्य के लिए दो, जो कि पैसा मसीह मंथन को भी चाहिए, लेकिन किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती मसीह मंथन या मैं जो है इन शिक्षाओं के खिलाफ हो कि दान पे, मलाकी 3:10 पे किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। तीसरा है 10 कमांडमेंट्स, जो कि 10 आज्ञा, इसको पालन करोगे आशीष आएगी। घर के दरवाजे पे, घर के दीवार पे लगा लो, चर्च के बैकग्राउंड जो है होता है ना जगह, स्टेज, उस पे लगा लो। आपको 10 आज्ञा पालन करनी है। क्यों? पूरी बाइबल पालन करो। 10 क्यों? और 10 का जो कॉन्सेप्ट है वो तो यहूदियों के लिए, वापस कहता हूं, हम तो अन्य जाति हैं, तो हम सब के लिए 10 नहीं, कंप्लीट बाइबल आज्ञा पालन है। साथ ही साथ साबात, चौथा साबात या सबत, विश्राम दिन, सैटरडे क्यों माने? वो भी यहूदियों का है। टंग्स, जो कि बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कि मसीह को सबसे ज्यादा खराब किया है ये टंग्स, जिसको कहते हैं जिब्रिश। हम बाइबल की जितने भी दान है पवित्र आत्मा के, उसको स्वीकार करते, लेकिन ऐसा कोई दान जिसका जिक्र 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 1 में पौलुस कह चुका है कि ऐसे किसी दान पर जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उसको स्वीकार नहीं करे, क्योंकि दानों को परखो। और उसी के चलते ये बातें आपके बीच में रख रहा हूं। और फिर उसके बाद में वुमेन्स कांट बी अ पास्टर, ऐसी टीचिंग भी चलती है। और फिर एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया गया है जिसको कहते हैं वेलकमिंग होली स्पिरिट, मतलब पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। क्यों भाई? जब पवित्र आत्मा पहले से अंदर है, जब पवित्र आत्मा पहले से अंदर है, आप बाहर से किसको बुला रहे हो? रिपीट करता हूं कि जिस दिन आप यीशु को स्वीकार करते हो उसी दिन आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। यह वचन कहती है, डैनियल राज नहीं। और इसके ऊपर मैं कितनी वीडियो बना चुका हूं। अच्छा, फिर कहते हैं कि मेरी अभी मीटिंग है, पवित्र आत्मा का स्वागत हो। तो फिर आप जब घर से निकले थे कौन सी आत्मा लेके निकले थे? वर्शिपर्स कहते हैं स्वागत पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट। तो फिर परमेश्वर पूछ रहा, बेटा तेरे अंदर जिस दिन तूने उद्धार पाया था, फिर वो कौन सी आत्मा है? जी, तो ऐसे किसी प्रकार की शिक्षा को हम नहीं मानते। साथ ही साथ स्लेइंग इन द स्पिरिट, मतलब हाथ रखना नीचे गिराना, हाथ रखना नीचे गिराना, इस प्रकार की बातों को भी हम नहीं मानते, ये शिक्षाओं को। लाफिंग इन द स्पिरिट, मतलब पवित्र आत्मा में भरकर हंसना। एक ऐसा निकला है और चेन्नई में बहुत चलता है, नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझदार हैं, कहते समझदार को इशारा काफी है। ऐसी भी टीचिंग को हम मानते नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार का ऐसा कोई आउट ऑफ द बाइबल, स्क्रिप्चर के बाहर ऐसी कोई स्पिरिट नहीं है। वचन निकाल के बता दें, आप जो कहोगे हार जाऊंगा। फिर कहता है प्रेइंग फॉर बिलीवर्स, यानी कि विश्वासियों के लिए प्रार्थना वाली शिक्षा हम नहीं मानते। प्रार्थना विश्वासियों ने खुद करना है। जिस दिन आपका उद्धार होता है उसी दिन आपको प्रार्थना करना
खुद यीशु से सीखना होगा। जी, किसी प्रकार की कोई पुस्तक नहीं है, किसी प्रकार का कोई क्या कहते हैं ना स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे प्रार्थना करो, बिल्कुल नहीं। आपका यीशु मित्र है और जैसे मित्र से बात करते हैं, पिता से बात करते हैं, वैसे आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। फिर लिखा है सेलिंग थिंग्स बाय हिज नेम, मतलब चीजों को परमेश्वर के नाम पे बेचना। जैसा कि 200 रुपए की पानी की बोतल, 200 रुपए की तेल की बोतल, फिर रुमाल, या फिर सेवकों की फोटो, या फिर किसी प्रकार का घड़ी, या फिर साथ ही साथ ऐसी कोई चीज है, यीशु जैसे ब्रांड बन गया है। जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड में सलमान खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये एक ब्रांड है ना, उनकी फोटो लगाओ, उनका नाम लगाओ, आप शैम्पू बेचो, साबुन बेचो, परफ्यूम बेचो, कपड़े बेचो, कुछ भी बेचो और बिकती है। वैसे ही मसीह लोगों ने भी यीशु को ब्रांड बना दिया। बोला यीशु की फोटो लगाओ, यीशु का नाम लगाओ, जीसस और फोटो, दैट्स इट, बिक जाएगी। और मूर्ख लोग, मसीह समाज में मूर्ख लोग, सिस्टर्स, ब्रदर खरीदते हैं जाके। अब वो क्या चीज है नहीं पता, बोला यीशु की फोटो है, यीशु का नाम है, खरीद लो। गलत बात है, हम इसके खिलाफ हैं। साथ ही साथ नॉन बिब्लिकल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, बोला मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे कुछ महसूस हुआ, मेरे हाथ बजने लगे, मेरा बॉडी शेक होने लगा और मैं नीचे जमीन पे लोटपोट होने लगा। ऐसे किसी प्रकार के नॉन बिब्लिकल एक्सपीरियंसेस को, जिसको कहते हैं सुपरनैचुरल, अलौकिक, उसके भी हम खिलाफ हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। पवित्र आत्मा किसी के अंदर जबरदस्ती, जैसे दुष्ट आत्मा पकड़ती है ना, आदमी हरकत करता है, वैसे नहीं करता। ये आपको समझ में आना चाहिए। साथ ही साथ में कुछ प्रीचिंग्स है, जैसे कि मोटिवेशनल प्रीचिंग है, ब्लेसिंग प्रीचिंग्स है, मिरेकल क्या कहते हैं प्रीचिंग्स है। ऐसे किसी प्रकार के प्रीचिंग को बाइबल खुद नहीं सपोर्ट करती, तो फिर हम कैसे करें? कहते हैं मोटिवेशनल प्रीचिंग, परमेश्वर आपको आगे बढ़ा रहा है। अरे भाई, परमेश्वर खुद बैठा है आपको आगे बढ़ाने के लिए, आप उसके राज्य को आगे बढ़ाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिर कहते हैं ब्लेसिंग, डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग, दुगना आशीष। क्यों चाहिए? जब परमेश्वर कहता है मेरे राज्य की खोज करो, सब चीजें तुम्हें मिल जाएगी, तो फिर इसके पीछे हम क्यों भागें? और चमत्कार के नाम पे, और खास करके पंजाब में चमत्कार के नाम पे बेड़ा गर्क, मतलब सब कुछ खराब। बोला चमत्कार होगा, अभी होगा, हाथ रखो, टीवी पे हाथ रखो, आपके फोन पे हाथ रखो, अभी चमत्कार होगा। ऊपर से परमेश्वर बोलता है इस बेटी या बेटे की जिंदगी में चमत्कार करने के लिए मैं उसका बाप बैठा हूं ना, हमको एजेंट की क्यों जरूरत है? और फिर कहते हैं चमत्कार तब होगा जब आप अपना सब कुछ दे दोगे। तो परमेश्वर के राज्य में बो, जिसको कहते हैं प्रेयर सीड, प्रार्थना का बीज, कहां से लेकर आइए कॉन्सेप्ट। तो ऐसे सब शिक्षाओं के मसीह मंथन मैं खुद खिलाफ हूं। और ये रहा आखिरी, जो कि कहते हैं कॉलिंग पापा, मतलब किसी को अपना पापा बुलाना, किसी को अपना आत्मिक पिता बुलाना। मेंटर होना बहुत जरूरी है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। आपको कोई सिखाए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन अगर कोई कहता है कि मेरा ये आत्मिक पिता है, ये मेरा आत्मिक पप्पा है, फिर यीशु का शिक्षा क्या थी? यीशु ने कहा पृथ्वी पे किसी को अपना पिता, बाप, फादर नहीं बुलाना। पौलुस का कॉन्सेप्ट, उसका कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ टोटल अलग है उस शिक्षा से जो कॉलिंग पापा वाले बुलाते हैं। जी, इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं ना। साथ ही साथ दोस्तों, मैं जानता हूं कि आज मैंने टाइम लिया इंट्रोडक्शन के लिए। जितने पास्टर्स हैं हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन कल्ट ग्रुप के नहीं होने चाहिए। ओनली जीसस, जेहोवा विटनेस, माता यरूशलेम, सर्वशक्तिमान, बिजली चमकना, साउथ कोरिया वाली टीचिंग, और साथ ही साथ इल्यूमिनाटी, सैटेनिक चर्च, ऐसे किसी प्रकार की शिक्षा को हम नहीं मानते। आपके बीच में अभी से बता देते हैं, और साथ ही साथ ऐसों को स्वीकार भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उनमें नहीं है, आपका स्वागत है। विशेष करके महिलाएं जो सेविकाएं करना चाहती हैं, आपका तो बहुत स्वागत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कई महिलाएं परमेश्वर के राज्य में बढ़ चढ़कर काम करें। जिन भाई बहनों के पास में कलीसिया नहीं है मसीह मंथन ऑनलाइन में, उन सब का स्वागत करता है मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप ऑनलाइन चर्च की। जो समय की जानकारी ये रही आपके बीच में, पंजाबी, तेलुगु, ओडिया, मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, इंग्लिश,
कन्नड़ा, नेपाली, और ये रहा हिंदी और इंग्लिश साथ में ट्रांसलेशन के। और ये चलाता हूं मैं, आता हूं हर संडे 8 से 9 बजे तक। हम चाहते हैं कि आप लोग बड़ी तादाद में इन सब के साथ में जुड़े ना। मैं चाहता हूं साथ ही साथ जितनी महिलाएं हैं उन सब के लिए एक अच्छी खबर है कि हर शनिवार 10 से 7, सुबह के 10 से शाम के 7 बजे तक उनको प्रचार का मौका दिया जा रहा है। और आप यदि प्रीचिंग करना चाहते हैं, आपको इस बहन को कॉल करना। जी, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, आपको इन कॉल कर, मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं जी। आपको इनको कॉल करना ना, मुझे कॉल कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक। और एक नंबर विनंती है, मुझे प्रार्थना निवेदन नहीं देना है, बल्कि प्रार्थना खुद करना चाहिए। आप अपनी बाइबल से प्रश्न पूछिए, अपनी समस्या नहीं बताना है। साथ ही साथ मेरा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल दबा लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये रहा आखिरी, फिर उसके बाद वचन से बात करेंगे ना। ये रहा दशमांश या पैसा या दान जी। और मैं चाहता हूं कि इसके बारे में मैं बताऊं। पैसा बहुत जरूरी है सेवा के लिए, मिनिस्ट्री के लिए। मैं चाहता हूं बड़ी तादाद में आप लोग अपना पैसा परमेश्वर के राज्य में दें, लेकिन कब? जब तक मसीह मंथन ऑफिशियली या फिर कानूनी तौर पर, सार्वजनिक तौर पर, ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता के साथ में कम से कम 2-3 लोग जो जिम्मेदार हैं उनकी देखरेख में जब तक अकाउंट नहीं ओपन होता, तब तक आपका दशमांश दान आप अपने पास रखें, ताकि जब जैसे ही डिक्लेयर होगा आप उसमें डाल सकते हैं। या फिर किसी गरीब की मदद करें, किसी सच्चे सेवक को दें, या कोई जरूरतमंद मसीह परिवार को। ऐसा आप कर सकते हैं जी। मैं चाहता हूं कि इसका आप ध्यान रखें। और एडमिन्स जो मसीह मंथन के, उनसे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसको लेकर क्या करना है, क्या बातचीत करनी है, या प्रश्न आपको पूछना है, आपका उसके लिए स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज की जो टीचिंग है उसकी स्लाइड पहले सेट कर लेता हूं, फिर उसके बाद में आपसे हम बात करेंगे जी। 25, 26, 27, हाँ जी, एक सेकंड दीजिए, यही था ना? अच्छा, एक सेकंड दीजिए दोस्तों, ये आ गया जी। कल यहां से हमने समाप्त किया था, ओके, याकूब्स और एसाव का चक्कर जी। ये रहा 26, 27, 28 जी। जिस शिक्षा या टीचिंग अध्याय पे करेंगे 26, 27, 28 जी। 770 लोग के आसपास, 70, 77 जो भी हैं, आप लोग जुड़ गए हैं। आप कहां से देख रहे हैं टाइप करें, GMT MMB वहां से हैं वो टाइप करें। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि देश विदेश, जिस कंट्री से या जिस देश या राष्ट्र से आप देख रहे हैं वो भी टाइप करें। और साथ ही साथ YouTube के जितने सब्सक्राइबर्स हैं 1,23,000, मैं समझता हूं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं सही शिक्षा देने के लिए। और मैं चाहता हूं कि बड़ी तादाद में आप लोग इन शिक्षाओं को दूसरों को प्रमोट करें, कन्वेंस करें कि डैनियल राज की टीचिंग को देखें और उसके चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसा करने में परमेश्वर आपको खूब आशीष दे, क्योंकि मैं किसी प्रकार का पैसा नहीं कमाता सोशल मीडिया से जी। मैं यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा। आप सभी का फिर से स्वागत है। आपका पेन, पेपर, बाइबल सब कुछ तैयार है, मैं स्टार्ट होने को तैयार हूं। और साथ ही साथ आपके घर के बच्चे आसपास में जो खेल रहे हैं या फैमिलीज आप लोग बैठे हैं, सब कुछ ठीक कर लीजिए ना। दोस्तों, अजीजों, परमेश्वर के लोगों, इस अध्याय की शुरुआत एक ऐसी घटना से होती है जो आपके बीच में अभी मैं रखने जा रहा हूं, और वह है यह जी। वह है यह, आप इसको पढ़ सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से आप लोग इन चीजों को
देखें, लिखा है वचन 1:26 का 1, लिखा है उस देश में अकाल पड़ा। फैमिन, रिपीट करता हूं कि उस देश में अकाल पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल आपने ब्रैकेट में 12:10 यानी कि चैप्टर 12 वर्स 10 क्यों डाला, 12:10 क्यों डाला? आपको याद होगा कि अब्राहम के टाइम पर भी जब परमेश्वर ने उसको कहा था निकल जा अपने घर से, अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से, लोगों से, कल्चर से, और मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे कहां जाना है। ठीक निकलते ही जिस जगह पर वो पहुंचा भी नहीं था कि वहां अकाल पड़ा, फैमिन, अकाल पड़ा। वैसे ही जब इसहाक, और याद रहे अब परिस्थिति इसहाक की ऐसी है कि ना उसका बाप रहा ना उसकी मां। मैंने कल बताया था आपको कि बाप भी मर गया, मां भी मर गई, यानी कि अब्राहम और सारा दोनों मर गए। अब ये व्यक्ति अपनी पत्नी रेबेका के साथ अकेला है। जब इसको पता चला ना बाप है ना मां है, लेकिन दोनों को चलाने वाला एक ऐसा परमेश्वर जिसको कहते हैं एलोहिम, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर इसके साथ है, इसको इतना यकीन था। तो लिखा है जब देश में अकाल पड़ा, और साथ ही साथ ये अकाल कितना अलग है उसका भी जिक्र है। मूसा करता है, कहता है कि वह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। यह कंफर्म हो गया। तो इसका मतलब है दोस्तों कि यह अकाल भयंकर था, अलग था, डरावना था और बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। और इसहाक को परमेश्वर पर निर्भर के अलावा दूसरा किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं था। इसको टोटल डिपेंड, निर्भर रहना था परमेश्वर के ऊपर। नाउ जितने एडमिन्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कमेंट्स बॉक्स में नजर रखें। जी आगे बढ़ते हैं। लिखा है इसीलिए इसहाक गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। आपको याद होगा ना, गरार, फिलिस्तियों, अबीमेलेक, ये सब आपको याद होगा। वचन 2 लिखा है वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मिस्र में मत जा। वाह, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। रिपीट करता हूं, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। वचन 3 लिखा है तू उसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। यह परमेश्वर का उसको वादा था ना। दोस्तों ऐसा क्यों? परमेश्वर इतनी बात यहां क्यों कर रहा है? मैं आपको अभी बता चुका हूं। 800 लोग जुड़ चुके हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, कनेक्ट रहिएगा। अभी फिलहाल इसहाक अकेला है, माता पिता नहीं है, इसका टोटल निर्भर या डिपेंड एक ही है और वो है परमेश्वर। और ऐसे टाइम पे वचन 2 और 3 कहता है कि परमेश्वर का विजिट आता है, भेंट, विजिट, या उसको बात करना आता है। और ये बताती है कि परमेश्वर ने पूरे प्लैनेट में उन दिनों में, उस वक्त में, उस पूरे प्लैनेट में परमेश्वर ने इसहाक को अकेला नहीं छोड़ा था और परमेश्वर उसको मिलने आता। क्या अद्भुत बात है। वैसे ही आप जिस देश, जिस गांव, जिस शहर या जहां भी हैं, आपके घर में परमेश्वर आपको यह बताना चाहता है कि तू या अकेला या अकेली नहीं, मैं तेरे साथ हूं। यह बात हमें पता चलती है ना, क्योंकि मुझे टीचिंग देना है और आपको बहुत सारी बातें बतानी है। इस अभी तक जितनी आयतें पढ़ी हैं, यहां 5 बातें हैं। जी दोस्तों, लिखता है 5 बातें। और याद रहे परमेश्वर पहली बार इसहाक से बात कर रहा है, फर्स्ट टाइम। जी फर्स्ट टाइम उससे बात कर रहा है। जी टोटल 5 बातें। तो सबसे पहले उस देश में अकाल क्यों पड़ा, यह बात करता हूं। सबसे पहले क्यों पड़ा ना, शहर के पाप के कारण। दूसरा इसहाक का
टेस्ट स्टार्ट यहां से होता है और यहां से इसहाक को परिपक्व भी होना होगा। तो ये तीन बातें, शहर के पाप के कारण इसहाक का टेस्ट स्टार्ट हो रहा है और यहां से इसहाक को परिपक्व होना होगा, मैच्योर, परिपक्व, मैच्योर, सिद्ध होना होगा। जैसे परमेश्वर ने कहा था अब्राहम से सिद्ध होता चला जा, वैसे ही इसहाक को भी अभी यहां पर सिद्ध होना होगा। तो शहर के पाप क्यों पास्टर डैनियल? क्योंकि आप सभी को पता है कि पूरी पृथ्वी को परमेश्वर ने पानी से तबाह किया। क्यों? पाप के चलते। सदोम और गमोरा को आग से खत्म किया, किसके चलते? पाप के चलते। वैसे परमेश्वर वक्त वक्त पर अपना गुस्सा, क्रोध, न्याय स्वर्ग से प्रकट कर रहा था, कर रहा है और आगे भी करेगा। कोरोना वायरस हम सभी को पता है, बड़ी बड़ी नेशंस, कंट्रीज, साइंटिस्ट, पढ़े लिखे लोग सब के सब इस वायरस से इफेक्टेड हैं, प्रभावित हैं, हिले हुए हैं, डरे हुए हैं और उन सबको पता है कि हम जो है इसका किसी प्रकार का निचोड़ या दवा नहीं बना पा रहे। और कलीसिया एक तरफ, दो ग्रुप हो गए इसमें, दो ग्रुप। एक मुझ जैसे जो मानते हैं यह परमेश्वर का न्याय है, क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह से जैसे सदोम और गमोरा उस वक्त में थी। इसकी वीडियो बना चुका हूं, कम से कम 3 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके, अगर मैं गलत नहीं हूं। ऐसी न्याय या जजमेंट वक्त वक्त पर परमेश्वर डालता रहता है। इसहाक का टेस्ट यहां से स्टार्ट होता है। अब उसको डिपेंड रहना है, प्रभु तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए राज्य का काम करूंगा, तेरे लिए जहां तू कहेगा वहां जाऊंगा, तेरे लिए। ये टेस्ट स्टार्ट होता है और साथ ही साथ यहां पे इसहाक को परिपक्व, मैच्योर या अपनी मैच्योरिटी दिखानी होगी। मैं कितना विश्वासी हूं, मेरा प्रार्थना का जीवन कैसा है, जैसे मेरे पिताजी अब्राहम चले थे मैं ऐसा चल पाऊंगा क्या? ये सब चीजें इसहाक को प्रूफ करना है जी। दूसरा लिखता है मिस्र मत जा, मतलब परमेश्वर ने उसको कहा था मिस्र मत जा। परमेश्वर बताना चाहता था कि जो पानी, अनाज, इज्जत, घर मिस्र में मिलेगी वो मैं तुझे यहीं दूंगा। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। वापस आते हैं, मिस्र मत जा, मिस्र मत जा। क्यों? क्योंकि देखो अब्राहम को मना नहीं किया था, अब्राहम को बोला जा, वो गया, मिस्र में रहा, आप सभी इस बात को जानते हैं। लेकिन इसहाक को मना किया, क्योंकि परमेश्वर बताना चाहता है इसहाक को कि तुझे लगता है कि मिस्र में, यूसुफ के टाइम पे फिर मिस्र में जाना पड़ा पूरी दुनिया को, क्योंकि 7 साल अच्छी अनाज और 7 साल अकाल, क्या बोलते हैं, किसी प्रकार का किसी कोई अनाज नहीं। उसको हम देखेंगे जब हम आगे आएंगे आयतों में 37 से आगे, ठीक है ना। लेकिन यहां पे इसहाक को मना किया मिस्र नहीं जाना। क्यों? बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। वो इसीलिए क्योंकि उस वक्त में एक चलन था कि सबसे अच्छा अनाज अगर कहीं मिलता है मिस्र में। मैं आपको दूसरा कारण बताता हूं, क्योंकि मिस्र के पास में नदियां की नदियां थी पानी की, उन्हें बारिश का इंतजार नहीं करना पड़ता था। उनके पास में इतना पर्याप्त मात्रा में पानी था कि वो वहां पर आराम से अपना अनाज उगाते थे। वहां की जो जमीन थी वो भी अच्छी थी और उसी के चलते इसहाक को लगा अगर मैं मिस्र जाता हूं वहां सब कुछ ठीक होगा। लेकिन परमेश्वर ने मना किया। और यह भी मुझे बताती है कि परमेश्वर कभी कहता है जा, कभी कहता है मत जा, कभी कहता है मार, कभी कहता है मत मार। इस अब्राहम और इसहाक आपको याद आ गया होगा। ऐसा क्यों? परमेश्वर की मर्जी। और मिनिस्ट्री में भी हमें किसका सुनना है? परमेश्वर का सुनना है। कभी परमेश्वर कहता है ये करो, कभी परमेश्वर कहता है मत करो, तो हमें क्या करना है? सुनना है। ये बात आपको समझ में आनी होगी ना। परमेश्वर बताना चाहता था इसहाक को कि जो पानी, अनाज, इज्जत, घर तुझे चाहिए, जहां तू ढूंढ रहा है, वो सब जो मिस्र में मिलता है यही तुझे दूंगा। कहां? फिलिस्तीन में। और कौन सी जगह? गरार, वहां पे दूंगा। क्या बात है दोस्तों, क्या अद्भुत है परमेश्वर, कितना महान है और क्या कार्य करता है। मैं ये सारी चीजें आपके बीच में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परमेश्वर अगर इसहाक के साथ कर सकता है वो आपके साथ भी कर सकता है। ये आपके बीच में रखना चाह रहा हूं, वो हम सबके साथ कर सकता है।
आप कौन सी परिस्थिति में मुझे नहीं मालूम, आपकी क्या हालत है मुझे नहीं मालूम, और मैं चाहता हूं कि आप ये सीखें कि परमेश्वर हर परिस्थिति में आपकी सहायता कर सकता है। इसी के लिए मैंने कहा था जब हम स्टार्ट कर रहे थे ना, मैंने कहा मोटिवेशनल, ब्लेसिंग, मिरेकल, हम इन सब चीज के पीछे नहीं भागते, बल्कि ये सब चीजें हमारे पीछे भागती हैं। और यही सीखना होगा मसीहों को, यही सीखना होगा महाराष्ट्र के लोगों को, पंजाब के लोगों को, गुजरात के लोगों को, साउथ के लोगों को, और पूरी दुनिया को जितने मसीह पाए जाते हैं उन सभी को। तो ये रहा दूसरा कारण। तीसरा, तुझे आशीष दूंगा। खुद परमेश्वर कह रहा है, याद रखो, तुझे आशीष दूंगा। चौथी बात, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। और पांचवी बात, मैं तेरे संग रहूंगा। क्या बात है! ऐसा किसको कहता है परमेश्वर? बहुत ध्यान से सुनना, सबको नहीं, बल्कि उसी को कहता है जिसको वो चुनता है। उसी को संतान कहता है जिसने यीशु पर विश्वास किया और यीशु की आज्ञाओं के अनुसार चलता है। जो पौधा परमेश्वर ने नहीं लगाया उसको उखाड़ दूंगा, वचन कहता है मत्ती 15:13। जी दोस्तों, क्या बात है! नाउ परमेश्वर ने यह सब क्यों कहा था? यह आपको जवाब देता हूं कि परमेश्वर ने यह सब क्यों कहा था। क्योंकि जो जो अब्राहम ने सामना किया था वो सब इसहाक करने वाला हो या वाला है, वो सब कुछ इसहाक करने वाला है। आपके बीच में कुछ रखता हूं मैं, क्योंकि इसहाक को पता था मेरे पिताजी ने यानी कि अब्राहम ने किन किन परिस्थितियों का सामना किया, उन सब से इसहाक को भी गुजरना है। तो परमेश्वर ने यह सब क्यों कहा था? मैं तेरे साथ हूं, तुझे चिंता नहीं करना है, मैं तेरे पिताजी का परमेश्वर, अब तेरा परमेश्वर, जैसे उनको चलाया वैसे तुझे चलाऊंगा। ये सब क्यों? क्योंकि जैसे अब्राहम का सामना करना पड़ा था इन सब चीजों को, कि इसहाक को भी करने वाला था। जैसे कि पत्नी को बहन बोलना, पानी की समस्या, उस वक्त में या उन दिनों में सबसे ज्यादा अगर खतरा था जान का, और दूसरी जरूरत थी पानी की। मैं रिपीट करता हूं, सबसे ज्यादा जरूरत थी उनको पानी की और खतरा था जान की। किसी भी तरीके से कत्ल हो जाता था। वो राजा दूसरे राजा को मारना या युद्ध पे लूट का उठा लिया जाना, आप सब जानते हैं, मैं ये सारी बातें बता चुका हूं। और उसी के चलते और परदेश में रहने के लिए घर, ये सब चीजें इसहाक अपने जीवन में सामना करने पर ही था कि परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। क्या बात है ना दोस्तों! इसको देखिए, वचन 4 लिखा है, और मैं तेरे वंश को आकाश के तारे गण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। वचन 5, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी थी। अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे भी आशीष दूंगा। उसका मतलब यह है, साथ ही साथ जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों, व्यवस्था का पालन किया। किसने? अब्राहम ने। वचन 6, इसीलिए इसहाक गरार में रह गया। क्या बात है! मैं रिपीट करता हूं कि इसहाक गरार में फिलिस्तियों के बीच में रह गया और वो मिस्र नहीं गया। यहां पे इसहाक पास हो गया। जी, वचन 7 लिखा है, जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूं तो यहां के लोग रबिका के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। अब आपको पता चला होगा कि एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ किया था किसने? ऐसा ही कुछ किया था किसने? अब्राहम ने। ऐसा ही कुछ किया था अब्राहम ने। मुझे नहीं पता मूसा इसको क्यों लिखा और परमेश्वर ने इसको क्यों कहा मूसा लिखो, ताकि इस्राएलियों को पता चले। मैं समझता हूं इसका सबसे बड़ा कारण यह बताना चाहता है परमेश्वर कि इसहाक हो या अब्राहम हो, किसी भी देश में चले जाओ, वहां तुमको जब अपने जान की चिंता हो या डर हो, मैं मर सकता हूं, ऐसे टाइम पर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैंने आपको अभी बताया, ये देख लीजिए, मैंने आपको अभी बताया ये सब।
लिखा है ना, परमेश्वर ने ये सब क्यों कहा था, मैं तेरे साथ हूं मत डर, क्योंकि जो अब्राहम से सामना किया था, जो अब्राहम ने सामना किया था, वो सब इसहाक करने वाला है। वो चाहे पत्नी को बहन बोलना हो, पत्नी पानी की समस्या हो, परदेश में घर के लिए रहने की जगह हो, ये सब कुछ वो सामना करने वाला था और ये सामना भी वो कर रहा है। इसलिए तो लिखा है कि जैसे ही वहां के लोगों ने पूछा ये कौन है, तो उसने कहा डर के, ये कौन है, बोला ये मेरी बहन है, जबकि वो उसकी पत्नी थी। अब वचन 8, जब उसको वहां रहते हुए बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक कर क्या देखा कि इसहाक अपनी पत्नी के साथ में, पत्नी रेबेका के साथ में क्रीड़ा मतलब प्रेम कर रहा था। जब उसने ऐसा देखा, वचन 9, तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलाकर कहा वह तो निश्चय तेरी पत्नी है, फिर तूने क्यों उसको अपनी बहन कहा। इसहाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि ऐसा ना हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो, मुझे तुम लोग मार दो। वचन 10, अबीमेलेक ने कहा तूने हमसे यह क्या किया, ऐसा तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता था, मतलब तेरी पत्नी के साथ गलत काम कर सकता था और तू हमको पाप में फंसा सकता था। रिपीट टेलीकास्ट लग रहा है, रिपीट टेलीकास्ट, जो एग्जैक्टली अब्राहम के साथ हुआ था वैसा ही इसहाक के साथ हो रहा है, वैसा ही इसहाक के साथ हो रहा है। तो इसका मतलब यहां है वचन 11, इसको पढ़ लेते हैं, मैं फिर आपको बताऊंगा। इसीलिए अबीमेलेक ने अपनी प्रजा को आज्ञा दी, जो कोई उस पुरुष को या स्त्री को छुएगा वह निश्चय मार डाला जाएगा। अब इसको कहते हैं परमेश्वर की ओर से प्रोटेक्शन, परमेश्वर की ओर से सुरक्षा। और ये सब का रिजल्ट ये निकला कि उसी देश जिसको कहते हैं फिलिस्तीन गरार, ये आराम से रह सकता है, पत्नी भूलकर रह सकता है, जैसे अब्राम सारा को भूलकर रहा। और वहां भी परमेश्वर ने प्रोटेक्ट किया और यहां भी परमेश्वर ने प्रोटेक्ट किया। अब इसको देखिए, इसहाक ने वो ही सब कुछ रिपीट किया जो अब्राम ने किया था। अब इसको देखो, तो क्या ये जनरेशनल कर्स है? रिपीट करता हूं, कुछ लोग कहते हैं जैसा बाप के साथ होता है वैसे बेटे के साथ होता है। अगर बाप को डायबिटीज है तो बेटे को डायबिटीज है, अगर बाप का किडनी फेल है तो बेटे का किडनी फेल है। आ रही है ना बात समझ में? तो फिर पूछूंगा, जैसा अब्राम ने किया वैसे इसहाक ने रिपीट किया, ये आपके बीच में रख दिया मैंने। तो इसका मतलब है क्या ये जनरेशनल कर्स है? आपके नॉलेज के लिए बता दो, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, 2 कुरिन्थियों 5:17, यदि कोई मसीह में तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। सब कुछ नया हो गया। यह कैसे जनरेशनल कर्स हो सकता है? वापस रख रहा हूं, कैसे हो सकता है? और ऐसी टीचिंग के खिलाफ मसीह मंथन है मैं हूं, और वो 10% जो मैं समझता हूं मेरी तरह प्रचार करते वो भी होंगे। हम यीशु में अगर आ गए मैं रिपीट करता हूं, ऐसा एक वचन निकाल के बताइए जहां लिखा हो, न्यू टेस्टमेंट वालों से बात कर रहा हूं और न्यू टेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूं, जहां लिखा हो कि पूर्वजों का श्राप आपके ऊपर आएगा, बल्कि लिखा है जो मसीह में वो आशीष का हकदार है। इफिसियों 1:3, यही तो लिखा है ना, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दे दी गई, ऑलरेडी दे दी गई। तो हम श्राप के अधीन का है। हां, श्राप के अधीन कब होते हैं? पाप के अधीन कब होते हैं? जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं। आप जब परमेश्वर के नजदीक है तो पाप कैसे आ सकता है? आई मीन श्राप कैसे आ सकता है? या तो ये वचन आपने देख लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मैं समझता हूं। वचन 12, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, मतलब उसने जमीन पर बीज बोया। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ सेकंड रख रहा हूं फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूं। जी, जितने भी लोग टाइप कर रहे हैं आप सभी को धन्यवाद। लगातार आप अपने जो हाथ है ना चलाते रहें और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहें, सीखते जाएं। जी दोस्तों, वापस आता हूं। लिखा है फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, और लिखा है और उसी वर्ष में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिखा है उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया।
कितना गुना, ब्रैकेट कर दिया, कितना गुना, 100 गुना। और यहोवा ने उसको आशीष दी। अब आप सोचिए, जिसके खेत में बीज, वो चाहे कोई भी अनाज का हो, मतलब या जो भी अनाज हो जी, उन सब का कितना गुना, 100 गुना, 100 फोल्ड, 100 गुना। क्या ऐसी आशीष कभी कहीं पढ़ने में आती है? ये जगह पे आती है। और कौन से देश में? दूसरों के देश में, फिलिस्तीन में। किसको? एक ऐसे व्यक्ति को जिसका ना बाप है ना मां है, लेकिन बाप और मां का परमेश्वर उसके साथ है। मैं यही तो समझा रहा हूं आपको। आप भी कहीं से भी आते हैं, आप अकेले नहीं हैं। और परमेश्वर कहता है 100 गुना फल। मैं रिपीट करता हूं, सबको नहीं, सबको नहीं, उसी को जो उसके मिशन में है, उसी को जो उसके ट्रैक पे है, उसी को जो उसकी इच्छा पर है। जी दोस्तों, ये गलत फहमी आपको निकालनी होगी कि सब परमेश्वर के बच्चे नहीं। रोमियो 8:14 हमेशा याद रखना, वही जो पिता की, पवित्र आत्मा की मर्जी पर चलते हैं। दैट्स इट। वचन 13 लिखा है, वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह बहुत धनी पुरुष हो गया। क्या बात है! जब बाइबल रिकॉर्ड करती है ना धनी पुरुष हो गया, तो इसका मतलब है सच में वो धनी हो गया। अब इसकी धन संपत्ति 100 गुना फल। और वचन 14, जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से दास दासी हुए। वचन को ध्यान से देखिएगा, वचन 14 कहता है, तब फिलिस्ती उससे डाह करने लगे। जलन, इसको कहते हैं जलन। इसको कहते हैं दूसरों की उन्नति को देखकर तकलीफ में आना। और फिलिस्ती अबीमेलेक के जितने भी लोग थे उस शहर के, सबको जलन हो गई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या फिलिस्तीन अबीमेलेक आशीषित नहीं थे? मतलब उनके तरीके से थे। क्या वो गरीब थे? नो। क्या उनके पास पैसा नहीं था? बिल्कुल था। क्या उनकी जमीन पे अनाज नहीं आता था? बिल्कुल आता था। लेकिन ऐसा क्यों लिखा है कि फिलिस्ती उससे डाह करने लगे, जलने लगे, उसको, उनको छिड़ा गई? क्यों? इसका मतलब है कि इनको इतना मिला, इतना पैसा मिला, इतनी प्रॉपर्टी हो गई। किसको? इसहाक को। बाप रे! इतनी ब्लेसिंग किसने दी? परमेश्वर ने, जिसने ये कहा था, मत डर, मिस्र में मत जा, वो रास्ते पे मत जा, मैं तुझे यहीं आशीष दूंगा। और देखो क्या आशीष है। मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं, क्या आशीष है। क्या ऐसी आशीष, ऐसी ब्लेसिंग, ऐसा 100 गुना फल आप चाहते हैं? ऑफ कोर्स मैं चाहता हूं, आप चाहते हैं, हम सब चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर पूछ रहा है, मेरी मर्जी पे चलेगा, मिस्र नहीं जाना, यहीं रहना। क्या ऐसी आज्ञा पालन करते हैं? आपको पता है ब्लेसिंग के साथ में क्या चलती है? ओबीडियंस। वापस रिपीट करता हूं, ब्लेसिंग के साथ में चलती है ओबीडियंस। अगर ओबीडियंस है तो ब्लेसिंग है। कुछ लोग क्या करते पता है? ब्लेसिंग दे, आशीष दे, आशीष दे। कुछ तो गाने तक बना दिए, आशीष दे, आशीष दे। ऊपर से परमेश्वर कहता है कि बेटा आशीष का आशीष ही दूंगा, लेकिन पहले मेरी आज्ञा पालन कर। क्या बात है दोस्तों! कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है जी? आपको टाइप करके बताना होगा, या जैसी आपकी प्रतिक्रिया देनी है दिखाइए। आपका थंब, आपका हार्ट, उसको तो जारी रखिए। हमेशा कहता हूं, मैं रिपीट करता हूं, ब्लेसिंग चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ओबीडियंस, आज्ञा पालन, मिस्र मत जाना। और उसने किया, उसने आज्ञा पालन किया, मिस्र नहीं गया। वाह! मुझे ये लाइन है ना, आपको फिर से बताने दीजिए। लिखा है, फिलिस्ती उससे डाह करने लगे। मेरा एक प्रश्न है, क्या इसमें इसहाक की गलती है? नो। क्या इसमें इसहाक का मेहनत था? नो। क्या इसमें इसहाक का कुछ भी है? नहीं। सब कुछ किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर ने कहा ये करेगा, ये मिलेगा। उसने किया और उसको मिला। तो फिलिस्तीन को डाह क्यों? वैसे ही जो लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, या आपके साथ कभी ऐसा होता होगा, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि जितने भी आपसे जलते हैं ना, उनको जलने दो,
वापस आता हूं कि जितने भी, मैं याकूब के टाइम पे आपको कुछ बताऊंगा, जितने भी आपसे जलते हैं ना, जलने दो। जिनको डहा करना है करने दो, जिनको छिड़ना है छिड़ने दो, जिनको आपके ऊपर किसी प्रकार का खुशी नहीं है, उनको तकलीफ है, होने दो। लेकिन आप एक चीज जरूर करना, परमेश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ना। मैं आपको सच बताता हूं, वो आपको मिट्टी से, धूल से, कीचड़ से, जमीन से आपको ऊंचा उठाने की ताकत रखता है। जिसको कहते हैं ना, फर्श से अर्श, गटर से अटर तक पहुंचा सकता है। क्या बात है दोस्तों, कैसा लग रहा है? टाइप करके बताते रहे। वाह कुछ लोग मुझसे भी जलते हैं। बोला डैनियल भाई, आपकी वीडियो को लोग इतना क्यों देखते हैं? और फिर चर्च को अनाउंसमेंट कर कर कहते हैं कि डैनियल राज की वीडियो नहीं देखना। क्या है? डहा, जलन। कुछ लोग मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं और मुझे इससे रद्दी भर भी किसी प्रकार की चिंता नहीं है। तुमको जो करना है तुम करते रहो, मुझको जो करना है मैं करता रहूंगा, और उस परमेश्वर को जो करना है वो करता रहेगा। अगर आप सही हैं, मेरे जो अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, अगर तुम सही हो, परमेश्वर आपके पक्ष में, अगर मैं सही हूं, मेरे पक्ष में। इतनी सी बात हम आप सभी के बीच में रखना चाहते हैं ना दोस्तों। वचन 15, इसीलिए जितने कुओं को, इनकी दुश्मनी देखो अभी यहां स्टार्ट हो रही है। लिखा है इसलिए जितने कुओं को, यानी कि कुआं वेल, जितने कुओं को उसके पिता इब्राहिम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको फिलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। इसको रख रहा हूं उनको मिट्टी से भर दिया। अब दुश्मनी देखो कितनी तगड़ी है, किस हद तक या किस सीमा तक इनकी दुश्मनी देखिए। इनको तकलीफ, इनको जलन, इनको दुश्मनी निकालनी है, तो उन्होंने क्या किया कि जितने कुएं अब्राहम ने खोदे थे ना, उन सब के ऊपर मिट्टी डाल दिया। बोला बंद। अब इनको क्या लगा पता है? साथ ही साथ मैं आपको कनेक्ट करूंगा। साथ ही साथ तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, हम तेरी तरक्की नहीं देख सकते, हम तेरी उन्नति नहीं देख सकते, तेरी ब्लेसिंग्स नहीं देख सकते, तेरी आशीष नहीं देख सकते। और ऐसे ही आपके साथ में भी होता होगा। आपको नौकरी से निकाल दिया जाता होगा, आपके बिजनेस पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया होगा, आपको सोसाइटी, समाज, पड़ोस में रिश्तेदार, आपके रिलेटिव्स में आपको निकाल दिया होगा। ऐसा सब कुछ आपके साथ हुआ होगा। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने एक कुआं दिया वो 100 दे सकता है। क्या बात है दोस्तों। और लिखा है अबीमेलेक ने कहा मेरे पास से चला जा। शब्द देखे, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। माय गुडनेस। एक दिन पहले आता है, उनके इलाके में जाता है, फिलिस्तियों के इलाके में जाता है, तहलका मचा के आता है। क्या आदमी है ये? कौन? इसहाक, आइजैक, इसहाक। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके साथ परमेश्वर था। यही वजह, उसके साथ परमेश्वर था। मैं वापस कहता हूं, रोमियो 8 का 32, 31 और 32 कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? सी दैट। यही चीज तो यीशु ने भी कहा, मैं भेज रहा हूं, मैंने कहा जाओ, दैट्स इट। और जो दरवाजा, प्रकाशित वाक्य, जो दरवाजा मैंने बंद किया है उसको कोई माई के लाल खोल नहीं सकता, और जिसको मैंने खोल दिया है ना, कोई माई के लाल बंद नहीं कर सकता। यह है हमारा यीशु। तो चिंता किस बात की? डर किस बात का? फिक्र किस बात की? निराशा किस बात की? चिंता किस बात की? डंके की चोट में सेवा करो, डंके की चोट में गांव में रहो, शहर में रहो, नेशंस में रहो, और किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है, अगर परमेश्वर आपके साथ है और आप परमेश्वर के साथ सही हो। दैट्स इट। लिखा है, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया। वचन 17, अंत इसहाक वहां से चला गया और गरहार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। इसहाक को पता था, बड़े ध्यान से सुनना, इसहाक को पता था, इसहाक को पता था, इसहाक को पता था, इसहाक को पता था, जो मुझे इस जगह पे फिलिस्तियों के सामने अगर आशीष दे सकता है, तो वो मुझे दूसरी घाटी में भी ब्लेसिंग दे सकता है। उसको मालूम था
इसलिए लिखा है वो चुपचाप चला गया। ये अच्छा लगा मेरे को। वचन 18 लिखा है कि तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे, अब्राहम के मरने के पीछे फिलिस्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर खुदवाया। इसहाक ने फिर खुदवाया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि बाप के चलते जो परमेश्वर कुएं से पानी निकाल सकता है, वही परमेश्वर मेरे बाप का, उसके बेटे का परमेश्वर बनकर भी निकाल सकता है। और एग्जैक्टली क्या हुआ देखो, उनको इसहाक ने फिर खुदवाया, उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते बहते जल का एक सोता मिल गया। बहते जल का एक सोता मिल गया। जो ब्लेसिंग वहां मिली थी वही ब्लेसिंग यहां मिल रही है। वचन 20 लिखा है कि तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उसे झगड़े थे। उसका नाम का मतलब है। वचन 21 फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा। किसने? इसहाक ने। अब सुनिए, उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। अब वचन 22 लिखा है तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया। एक और वाह, वापस आते हैं। लिखा है तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा नहीं किया। अब आप पूछोगे क्यों? और इसीलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा, जिसका मतलब है रहोबोत, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। मैं आपको और एक बता देता हूं कि उन्होंने झगड़ा क्यों नहीं किया। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि उनको पता चल गया फिलिस्ती को टक्कर देने वाला इसहाक हमको क्या टक्कर देगा। एक कुआं खोदता है, हम उसमें मट्टी डालते हैं, ये दूसरा खोदता है, वहां से पानी निकलता है, ये करता चला जाएगा, हम कब तक इसके साथ में लड़ेंगे। उन्होंने अपने हाथ उठा लिए, बोले भैया अब तुमको जो करना है करो, हम तुमसे झगड़ा नहीं करेंगे। ये है परमेश्वर के तरीके का जवाब। वाह वापस आता हूं, यह है परमेश्वर के तरीके का जवाब। आपके लिए एक रास्ता रोकेंगे, आपके लिए एक दरवाजा बंद करेंगे, आपको एक मोहल्ले से हटाएंगे, आपको एक शहर से भगाएंगे, आपकी एक जगह की मिनिस्ट्री बंद करेंगे। कुछ लोगों ने पास अपना जो मूर्तिजापुर में मिनिस्ट्री करती हैं, हमारे ग्रेस मिनिस्ट्री के बैनर में, उनको भी कुछ लोगों ने कहा अब तो तुम्हारी मिनिस्ट्री बंद हो गई, अब तो तुमको सेवा देखते कैसे होगा, अब कहां गए तुम्हारे 20-25 हजार। ऐसी बातों से अब आपको बताने दूं, अभी आपको बताने दूं, अगर एक शहर या एक ग्राउंड अगर बंद होता है, परमेश्वर उसका दुगना खोल सकता है, दे सकता है। जहां 25 आते थे वहां 50 आ सकते हैं, लाख आ सकते हैं। यह काम परमेश्वर का है। और मैं वापस बता दूं कि जिसके लिए परमेश्वर ने दरवाजा खोला है, कोई माई के लाल बंद नहीं कर सकता। वाह कैसा लग रहा है दोस्तों? टाइप करके बताते जाएं, कैसे लग रहा है? ये है आपका परमेश्वर। इसको कहते हैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। आपके बीच में कुछ चीजें और रखूंगा, आपके बीच में कुछ चीजें और रखूंगा। वचन 23 वहां से वे बेशर्बा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरा पिता अब्राहम का परमेश्वर, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। वचन 25 तब उसने वहां एक वेदी बनाई, यहोवा से प्रार्थना की, अपना तंबू वहीं खड़ा किया और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। तब अबीमेलेक अपने सलाहकार अहूजूत और अपने सेनापति पिकोल के संग गरार से उसके पास गया। अब यहां पे देखिए मजेदार चीज है। इसहाक ने उससे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया, अब मेरे पास क्यों आए हो? ये इसहाक कह रहा है, मेरे पास क्यों आए हो? वचन 28 उन्होंने कहा, शब्द पे ध्यान दीजिए, लिखा है उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है। प्रत्यक्ष आंखों देखी बात कह रहा है, प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। कौन कह रहा है? अविश्वासी।
फिलिस्तीन का राजा अबीमेलेक, उसके साथ में उसका सलाहकार अहूजूत आकर कहता है, पिकोल आकर कहता है, प्रत्यक्ष रूप में हमने देखा है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहता है, इसीलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। अंत हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए, अब्राहम के साथ में भी किया था, शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाएं कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ, वरना तेरे साथ केवल भलाई ही की है, तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई ना करेगा। वचन 30, तब उसने उनको भोज दिया, मतलब उनके लिए खाना बनाया, उनको भोज दिया, उन्होंने खाया पिया। और 31 कहता है, सवेरे उन सभी ने तड़के उठकर आपस में शपथ खाई, तब इसहाक ने उनको विदा किया और वे कुशल क्षेम से उसके पास से चले गए। वचन 32, उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने खोदे हुए कुएं का वृत्तांत सुनाकर कहा, बड़े ध्यान से सुना, हमको जल का एक सोता मिला है। वाह, रिपीट करता हूं, क्या लिखा है कि हमको जल का एक सोता मिला है। वचन 33, तब उसने उनका नाम शीबा रखा, इसी कारण उस नगर का नाम आज तक बेशर्बा पड़ा है। इसका मतलब है खाना मिल गया, पानी मिल गया, शेल्टर घर मिल गया, इज्जत मिल गई, दुश्मन दोस्त बन गए। अबीमेलेक दुश्मन था ना, दोस्त बन गया। ये सब कब किसके साथ होता है? उसी के साथ जो परमेश्वर के साथ चलता है, जो परमेश्वर के साथ चलता है। वाह जी। अब इसको सुनिए, इन सब के बीच में इसहाक और रेबेका को चिंता देने वाला एक लड़का जिसका नाम है एसाव। वचन 34 लिखा है, जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदीत और हित्ती एलोन की बेटी बसमत को ब्याह लिया, और उन स्त्रियों के कारण इसहाक और रेबेका के मन को खेद हुआ। ये बीच में उसके खुद के बेटे ने वो काम किया जो उचित नहीं था। अध्याय 27, मेरे साथ बने रहें, बहुत मजा आएगा जी। लिखा है इस अध्याय में आपको पूरा परिवार एक चीज के पीछे भागता हुआ मिलेगा, और वहां है आशीष, और सब कुछ हो रहा है छुप छुप के। मैं आपको बताता हूं कैसे जी, सब कुछ हो रहा है छुप छुप के। वापस पढ़ता हूं इस अध्याय में, अध्याय 27 में। इस अध्याय में आपको पूरा परिवार एक चीज के पीछे भागता हुआ मिलेगा, और वहां है आशीष, ब्लेसिंग। किसकी? अब्राहम से इसहाक के ऊपर, इसहाक से याकूब के ऊपर, ऐसी वाली आशीष। लिखा है और सब कुछ हो रहा है छुप छुप के। कैसे बताता हूं। इसहाक का एसाव को आशीर्वाद देने की योजना, एक पद 1 से लेकर 5 तक। याकूब द्वारा आशीर्वाद चुराने की योजना 6 से 24 तक। याकूब को आशीर्वाद मिलना 25 से 29 तक। आशीर्वाद के लिए एसाव का निवेदन 30 से 40 तक। याकूब का एसाव के डर से भागना 41 से 46 तक। और ये 1 से लेकर 46 तक का ये चैप्टर है, जो कि मैं वर्स बाय वर्स नहीं जा सकता, इसलिए सब कुछ आपके स्क्रीन के ऊपर डाल दिया जी। कुछ सेकंड दीजिए जी, मेरे साथ बने रहे, मेरे साथ बने रहे। लिखा है यहां ऐसा क्यों हो रहा था, क्वेश्चन मार्क, और साथ ही साथ कौन गलत है। वापस आते हैं, ये सब कुछ इसहाक का एसाव का आशीर्वाद देने की योजना, याकूब द्वारा आशीर्वाद चुराने की योजना, याकूब को आशीर्वाद मिलना, आशीर्वाद के लिए एसाव का निवेदन, याकूब का एसाव से डरकर भागना। यहां ऐसा क्यों हो रहा था? और दूसरा क्वेश्चन, कौन गलत है? बाप गलत है एसाव, जिसने याकूब की ब्लेसिंग एसाव को दी। मां गलत है, जिसने झूठ बोलकर एसाव को याकूब को कहा कि एसाव के पास जाओ, माफ करे, इसहाक के पास जाओ और कहो कि मैं याकूब नहीं एसाव हूं। उसका कपड़ा और उसकी जैसा खाना सब कुछ रेबेका ने क्यों किया? तो तीसरा प्रश्न, माफ करे, तीसरा जो 2 सवाल है उसका जवाब, यहां कौन गलत है? जवाब है कोई नहीं जी, जवाब है कोई नहीं। मैं आपको बताता हूं क्यों।
साथ ही साथ आपको यह भी बताता चलूं कि सब कुछ अपोकलिप्टिक है, चिन्ह के रूप में, दर्शन के रूप में, दृष्टांत के रूप में, जो परमेश्वर करता आ रहा है और जिसकी योजना परमेश्वर ने बनाई उसको पूरा करना है। और साथ ही साथ लिखा, याद है अध्याय 25 22 से लेकर 23 में परमेश्वर ने, माफ करें, रेबेका ने जब परमेश्वर को पूछा, मेरे पेट में ये 2 बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, मेरी हालत खराब है, मैं मर सकती हूं, इसके पीछे कारण क्या है? परमेश्वर ने रेबेका को क्या कहा था, याद है जी? तो परमेश्वर ने कहा था कि जो छोटा बेटा है वो बड़े के ऊपर अधिकार करेगा। याद आ गया? तो इसका मतलब है कि याकूब का आशीष याकूब को ही मिलना है। वाह, अच्छा लगेगा, सुनते रहिए। याकूब का आशीष याकूब को ही मिलना है, लेकिन ऐसा बाप बीच में आ गया जिसकी तो आंखें कमजोर है, एक शारीरिक आत्मिक भी कमजोर हो गई, और उसको एसाव का खाना मटन अच्छा लगता था। उसके प्यार में पड़कर उसने कहा कि तुझे देता हूं ब्लेसिंग, लेकिन बीच में आई, फोटो स्क्रीन पे नजर रखिए, बीच में आई एक मां बीच में आई एक मां, और मां ने वो ही किया जो उसने सुना था। और साथ ही साथ एसाव के साथ तो ऐसा होना ही था, क्योंकि एसाव ने तो खुद अपनी आशीष बेच दी या खो दिया, आपको याद होगा जी। अब मैंने इसलिए तो कहा ना कि यहां पे गलती किसकी है? किसी की नहीं। दूसरे शब्दों में किसी ने किसी के साथ में धोखा नहीं किया, सब कुछ परमेश्वर के योजना के अनुसार चल रहा था। और मैंने जैसे कहा ना कि मां बीच में आई, इसका आत्मिक मतलब है कलीसिया को बीच में आना होगा कि किसको रखना है और किसको नहीं। वाह, वापस आते हैं कि किसको रखना है और किसको नहीं, और कलीसिया को पता लगाना है कि कौन सही है और कौन गलत जी। तो ये अध्याय यहां पे समाप्त होता है। ये रहा आखिरी अध्याय, आज का 28वां अध्याय जी। इसका जिक्र होता है याकूब का लाबान के पास भेजा जाना। वचन 1, तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की को नया ब्याह लेना। वाह, आपको याद है अब्राहम ने भी कहा था एलियाजर से कि तू कनान की किसी लड़की को मेरा बेटा का पत्नी नहीं बनाना। एग्जैक्टली इसहाक ने भी यही कहा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसहाक को भी पता था मेरा पहला बेटा ईसाव ऐसी लड़कियों से शादी कर रहा है जो मूर्ति पूजक है, जिनको मुझे भी तकलीफ हो रही है, मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन कम से कम याकूब ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा जो मूर्ति पूजक हो या मूर्ति पूजा करती हो। और जिसके चलते उसने, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसने बिल्कुल साफ वार्निंग दी, रिब्यूक करना, डांटना या सख्ती से बोलना या वार्न करना, उसने बिल्कुल साफ बोला था कि तू किसी कनानी लड़की से शादी नहीं करेगा। वचन 2 लिखा है, पद्दनराम में अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की बेटी के साथ शादी करना। ऐसा क्यों जी? ऐसा क्यों? क्योंकि उसको पता था कि इसको लड़की, उस वक्त की बात कर रहा हूं, टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से भी, और बाकी किसी कंट्रीज में परमेश्वर का डर नहीं है, लेकिन उसको पता था कि जैसा मेरे साथ मुझे कहां से पत्नी मिली, इसको भी वहीं से पत्नी मिलेगी। और उसी लिए उसने बोला तुझे यहां पे जाना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वचन 3, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीष दे, फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य की मंडली का मूल हो। और वचन 4, वह तुझे तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है, जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, उसका अधिकारी हो जाए। वचन 5, तब इसहाक ने याकूब को विदा किया और वह पद्दनराम को आरामी बतूएल के पुत्र लाबान के पास चला, और याकूब एसाव की माता रबिका का भाई था। अब जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसके पहले कि मैं बताऊं कि इसहाक ने इश्माएल की बेटी से शादी किया, इसके पहले अब जरा ये पिक्चर आप देख लीजिएगा, यहां क्या हो रहा है। अभी तक एक याकूब को आशीष मिल चुकी है जो उसका हक था, उसको सपोर्ट किसने किया? उसकी मां ने। लेकिन एक ऐसा भाई जो उसके खुद का घर का है,
उसके मां से पैदा हुआ उसका जानी दुश्मन उसका कत्ल करने के लिए, उसका खून करने के लिए उसके पीछे पड़ गया, और जिसके चलते उसको यहां से भागना पड़ा। अब एक पिक्चर या दृश्य आपके दिमाग में डालिए। आपको याद है मैंने क्या कहा था कि एसाव शिकारी बना और वो जंगल में घूमता था, लेकिन याकूब कहां रहता था? अपनी मां के पास, और लिखा है तंबू में रहता था। वो कभी माता पिता से अलग नहीं हुआ था। ये फर्स्ट टाइम है जब वो अपना घर छोड़ रहा है। ये फर्स्ट टाइम है जब वो, बहुत ध्यान से सुनना, एक मिशन पे निकला है, वो भी अकेला। किसके चलते? एक ऐसी चीज, एक ऐसा मकसद जो परमेश्वर उसको चला रहा था, क्योंकि इसी के वंश से एक ऐसा राष्ट्र पैदा होगा जिसका नाम है इस्राएल। एक ऐसा राष्ट्र पैदा होगा जिसको परमेश्वर 12 गोत्र उसके द्वारा निकालने वाला था। और उस मिशन में ये अकेला निकला है, लेकिन ये अकेला नहीं है, इसके साथ सृष्टिकर्ता परमेश्वर एलोहिम इसके साथ है। क्या बात है ना। वक्त को ध्यान रखना होगा। एसाव का इश्माएल की बेटी महलत से ब्याह करना। वचन 6, जब एसाव को पता चला, मैं समझता हूं इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, मैं सीधा जंप करता हूं बेतेल। बेतेल, वाह, एक ऐसी जगह जहां परमेश्वर याकूब को स्वप्न के द्वारा बात करता है। वचन 10, याकूब बेशर्बा से निकलकर हरान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। याद रखो, बेतेल में सूर्य अस्त हुआ है, लेकिन जब सूर्य उदय होगा, इसकी स्टोरी बदल चुकी होगी, मैं आगे बताऊंगा, आज नहीं कल। लिखा है उसने किसी स्थान में पहुंचकर वहां रात बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसीलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। यह थी इसकी परिस्थिति। अभी तक अकेला है, एक मिशन पे निकला है अपनी लाइफ पार्टनर के लिए और दर्शन के लिए, उस योजना पे जिसके चलते इसको एक ऐसी पत्नी मिलेगी जिसका नाम है राहेल, और राहेल से एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम है जोसेफ, यूसुफ, और यूसुफ से निकलेगा आपका यीशु का लाइन। क्या बात है। अब यह अकेला है। वचन 12, मजेदार लाइन है, आप खूब एंजॉय करोगे, मेरे साथ बने रहे। लिखा है, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं। इसको कहते हैं हलचल हो रहा है। याद रखो, स्वर्ग से पृथ्वी तक और पृथ्वी से स्वर्ग तक परमेश्वर के स्वर्गदूत हलचल कर रहे हैं। किसके लिए? एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका नाम है याकूब, जिसके द्वारा 12 गोत्र इस्राएल और यूसुफ और यीशु आने वाला है। हलचल हो रही है, और यह हलचल का दर्शन देख रहा है। वचन 13, लिखा है, यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है। वाह, क्या कहता है देखिए, लिखा है, मैं यहोवा। मैं रिपीट करता हूं, क्या लिखा है? मैं यहोवा, तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। वचन 14, तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा, पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। तेरे कारण अब्राहम, माफ करें याकूब, तेरे कारण। वचन 15, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा। क्या बात है दोस्तों, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, तुझे उस देश में लौटा ले आऊंगा। और लिखता है, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। क्या बात है। ऐसी वादा, ऐसा प्रॉमिस आपको याद होगा यीशु ने भी करा। कहां? मत्ती 28:20। उसने क्या कहा? पूरे जगत में जाओ, चेला बनाओ, बपतिस्मा दो, मेरी बातें सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या बात है।
जितने अभी देख रहे हैं वो, जितने कल देखेंगे वो, यूट्यूब, फेसबुक, जहां कहीं पे भी, आप सभी को कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर आपने लिए सीढ़ी खड़ा कर देगा, आपके लिए सीढ़ी खड़ा कर देगा, उसकी हलचल शुरू कर देगा। मैं वापस कहता हूं, हलचल। क्या हो रहा है जमीन पे, क्या नहीं हो रहा है, याकूब को कैसे देना है ब्लेसिंग, डैनियल को कैसे देना है, यानी कि मेरी बात हो रही है, आपको कैसे देना है, जितने प्रभु के सेवक, पास्टर 10 तक का जो अच्छी शिक्षा के साथ है, उन सब के साथ में परमेश्वर कहता है, मैं जब तक तुझे नहीं देता आशीष, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है दोस्तों, अद्भुत, अद्भुत। ऐसा परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। नाउ इसी को यशाया ने कैसे देखा, या यशाया को कैसे पता चला? यशाया 41 का 8 से 13 लिखा है, हे मेरे दास इज़राइल, यानी याकूब लिखता है, मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश, मेरे प्रेमी अब्राहम के वंश। बहुत ध्यान से सुनना, मजा आएगा। क्या लिखा है, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। लिखा है, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी के छोर से बुलाकर यहां कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तुझे तजा है, और तजा है, और तजा नहीं, माफ करे, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं, मतलब तुझे त्यागा नहीं। आगे कहता है, मत डर। वाह, कितनी बार बोलता है परमेश्वर, जिसके लिए योजना बनाता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। अब आगे सुनिए, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मी मैं दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे। अमेजिंग। जिसको तुझको देखकर गुस्सा आता है, लिखा है, जो तुझे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप सभी को बताने दूं, खुद को बताने दूं, कि जिसको आपको देखकर चिढ़ है, उनकी रद्दी भर भी परवाह नहीं करना, रद्दी भर भी, लीस्ट बॉदर नहीं करना, रद्दी भर भी। उनको गुस्सा आता है, आने दो, आपसे चिढ़ते हैं, चिढ़ने दो, आपसे नफरत करते हैं, करने दो, आपके अगेंस्ट में वीडियो बनाते, डैनियल राज, बनाने दो, या फिर आपकी बुराई करते, निंदा करते, करने दो। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो तुझसे क्रोधित हैं वे लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनका मुंह काला होगा। क्या बात है। थोड़ा सा रख रहा हूं, देख लीजिए। उनका मुंह काला होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे, वे नाश होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढ जरा ध्यान दीजिए, लिखा है, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। ऐसे खत्म हो जाएंगे, ऐसे खत्म हो जाएंगे। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे। किसको बोल रहा है? याकूब को। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। क्या बात है। ऐसा सपना, ऐसा दर्शन देखकर वचन 16 कहता है, याकूब जाग उठा, रात में ही जाग उठा, आधी रात में ही जाग उठा और कहने लगा, निश्चय स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। वचन 17, भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर का भवन को छोड़ कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। वचन 18, भोर को याकूब उठा, मतलब फिर सोया, फिर उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे से तेल डाल दिया। वचन 19, उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, उस पर नगर का नाम पहले लूज था, मतलब उस नगर का नाम भी बेतेल पड़ा। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? वचन 20, याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे, और वचन 21, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। वचन 22, ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य तुझे दूंगा। क्या बात है दोस्तों, ऐसा है आपका और मेरा परमेश्वर। मैं यहां खत्म कर रहा हूं, मैं यहां खत्म कर रहा हूं। कल हम यहां से आगे सीखेंगे जी 29 अध्याय से, 29 चैप्टर से। अद्भुत अद्भुत प्रकाशन
अद्भुत अद्भुत बातें आपके बीच में रखने के लिए परमेश्वर सहायता कर रहा है, मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। जी, मुझे नहीं पता नौकरी बिजनेस आपका है जिसके चलते आज शायद काफी लोग नहीं जुड़ पाए, 800-900 लोग ही जुड़ पाए, बट जितनी तादाद में आप शेयर कर सकते करते जाइए, जितनी तादाद में दूसरों को बता सकते बताइए। याद रखो, सही शिक्षा मैं दूंगा लेकिन दूसरों तक पहुंचाने का काम आपका है। मेरे पेज को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मसीह मंथन को भी पेज को लाइक कर लीजिए, मसीह मंथन के ग्रुप के साथ जुड़िए। अद्भुत ग्रुप है, अद्भुत काम करने जा रहे हैं। चलिए, कल ठीक 8 बजे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।